बिहार में विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और चुनावी माहौल के बीच एक सवाल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के मन में है कि अगर बिहार में एनडीए जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एक बार फिर एनडीए नीतीश कुमार पर ही दांव लगाएगी या फिर बीजेपी या फिर एनडीए ने प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है। ये सवाल हर किसी के मन में है और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार जो हर बार पलटी मारकर मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं, लेकिन अगर देश के अलग अलग राज्यों में देखा जाए जैसे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी एंड टाइम पर किस तरह से गेम खेलती है वो हर किसी ने देखा है और हर कोई इस बात को जानता है। इसीलिए ये अटकलें लगाई जाना बिल्कुल लाजमी है कि अगर बिहार में एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार एक वरिष्ठ नेता हैं, मास्टरमाइंड उन्हें कहा जाता है और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या एनडीए इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल अमित शाह से एक सवाल पूछा गया था, एक मीडिया चैनल में उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। एनडीए जब जीतेगा विधायक खुद तय करेंगे कि उनका मुखिया कौन होगा। अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं, माहौल गर्म है, बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। एनडीए के अलग अलग दल के नेता इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, किसने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा का एक ग्राफ बता देते हैं कि किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन कितनी सीटों से लड़ रहा है और फिलहाल वर्तमान में बिहार विधानसभा का ग्राफ क्या कुछ कहता है। सबसे पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल एनडीए का सीट बंटवारा एक स्पष्ट संदेश देता है कि जनता दल यूनाइटेड को इग्नोर करना नामुमकिन है। कुल 243 सीटों में बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। ये समानता न सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करती है बल्कि रणनीतिक मजबूरी को भी उजागर करती है। बीजेपी रामविलास को 29 सीटें और HAM RLM को 6 सीटें मिली हैं। जाहिर है कि एनडीए विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए लोजपा को जानबूझकर 29 सीटें दी गई हैं। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, सीपीआई, CPIM, CPIML और विकासशील इंसान पार्टी VIP शामिल हैं। लेकिन अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। यानी एक तरफ जहां एनडीए ने अपना सीट बंटवारा कर दिया है तो वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है और इन सब के बीच अटकलें लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बिहार में उठ रहा है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो हैं अपनी पकड़ बनाए बैठे हुए हैं। भले ही 2020 में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी, बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार पर ही दांव लगाया था और उन्हें ही एनडीए का नेता बनाया था और मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब साल 2025 है और इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, महिलाओं के बीच उन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाई थी। उनकी लाडली बहना योजना ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया। बावजूद इसके बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचा और उन्हें हटाकर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्हीं को साइड करके देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। और अब महागठबंधन का यही कहना है कि नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। चुनाव जीतने के बाद उन्हें भी दरकिनार कर दिया जाएगा। तो जो लोग नीतीश कुमार को महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे बता रहे हैं उन्हें एक बार पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लेना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं
उन्हें या फिर उनके साथ खेल खेल लेना कोई आसान बात नहीं है। 2020 में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने के बाद भी अगर एनडीए ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया तो वो यूं ही नहीं। नीतीश कुमार एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं और उनके पास बिहार में ऑप्शन है, लेकिन अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज सिंह चौहान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और इसी तरह से एकनाथ शिंदे के पास भी महाराष्ट्र में कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार के पास बिहार में ऑप्शन है। वो चाहें तो महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं और वहां भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर ही उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं थी। इसीलिए विपक्ष अगर बिहार चुनाव को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जोड़कर नीतीश कुमार को दरकिनार करने की बात कर रहा है तो एक बार उन्हें इस बात पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान से भी अमित शाह के इस बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने साफ कहा, इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह के बयान के बाद जब ये हलचल तेज हुई, विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया है। इसी बीच अमित शाह बिहार पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। तो वहीं एनडीए के अलग अलग दलों के नेताओं ने इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है। उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा नीतीश का कद इतना बड़ा है कि यदि वे आज भी बीजेपी से छुटक कर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहें तो वहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री बनाकर ही होगा। यानी नीतीश एनडीए में रहे या महागठबंधन में, बिहार की राजनीति के किंग वही हैं। ऐसे में बीजेपी जबरन कोई मुसीबत मोल नहीं लेगी, वो भी तब जबकि जेडीयू के 12 सांसद केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश को बिहार का सीएम बनाए रखने में ही दोनों पार्टियों का फायदा है। तो इन तमाम अटकलों के बीच ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ही बिहार के किंग हैं। अब एनडीए जीतने के बाद ही तय करेगी कि पार्टी का मुखिया कौन होगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये बयान दिया कि विधायक दल ही तय करेगा कि पार्टी का मुखिया कौन होगा तो इसको लेकर अटकलें लगाई गई, लेकिन एनडीए के ही जो दल हैं उनका साफ मानना है कि अगर एनडीए जीती है तो उनके नेता नीतीश कुमार ही होंगे। अब आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।